नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका इस पवित्र वीडियो में। चैत्र के पावन महीना में हम लोग माँ दुर्गा के कथाओं का श्रवण करेंगे, जहां हम चर्चा करेंगे देवी बीज मंत्र की महिमा, सत्यव्रत का आख्यान और विभिन्न यज्ञों के महत्व पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बीज मंत्र का उच्चारण साधक को दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण करता है। साथ ही हम समझेंगे सच्चेतना, राजस और तामस यज्ञों के बीच अंतर और उनका आध्यात्मिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि साधारण से बीज मंत्र में भी इतनी शक्ति छिपी होती है कि वह जीवन को बदल सकती है? चलिए जानते हैं इस रहस्य को। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा कामशास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दीख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं और जो तृण, काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त है। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्वादी गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूं, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हो, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जम्हाई,
स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रुरूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए, जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्यभेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निःस्पृह तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असद्रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार, आठोड़ वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण हैं। अतः नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्वकाल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ऐ शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदुरहित बीज मंत्र ऐ का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तारपूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ऐ शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदुरहित बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। ऐकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गईं और दयार्द्र होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। एल नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया,
किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। 5 जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौतों के मन में दुहक और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा कामशास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दीख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त है। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्वादी गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। एल नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं?
विपरीत होते हुए भी शत्रुरूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तारपूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए, जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्यभेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निःस्पृह तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असद्रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार, आठोड़ वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण हैं। अतः नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्वकाल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ऐ शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदुरहित बीज मंत्र ऐ का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तारपूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ऐ शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदुरहित बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। ऐकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गईं और दयार्द्र होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। LL 45 से 48 दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथासमय गर्भधारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमंतोन्नयन संस्कार वेदविधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने से दान दिए बहुत। रोहिणी नक्षत्रयुक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया।
देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथासमय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्यावंदन करने की विधि भी न जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्यान्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया है। मुने वह जहाँ कहीं जाता, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधुबांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और वे उसी प्रकार कवि हो गए, जिस प्रकार पूर्वकाल में महर्षि वाल्मीकि तत्पश्चात सत्यकाम, धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आँख देखती है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर। हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधिपूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग, जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। आते हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परादेवी की सदा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्वकाम प्रदायक अम्बाम्ख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है। इसीलिए वे कामदा कही जाती है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, दुहखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभवयुक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, हृष्टपुष्ट शरीर वाले, भोगयुक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न, पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त
लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडितजनों को व्यतिरेकन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है, तथा उपर्युक्त विभवयुक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधिपूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश ऋषि के मुख से भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना है। राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। उनमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसथ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्मा इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली है। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मनः कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राणरूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभो, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुखमार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्मस्वरूपा जानकर समाधियोग से शांतचित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब मायाजनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधिपूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। आता अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विज्ञ की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधिपूर्वक विस्तृत देवयज्ञ कीजिए, जिसे पूर्वकाल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवयज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनब, आपके पिता वैसे ही शापजनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सौंप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है।
उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है और गंगा तट पर ही, अपितु है कुरुश्रेष्ठ। आपके पिता बिना स्नानदान आदि किए ही महल में मर गए हैं नृपश्रेष्ठ। ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे। काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त, निर्गुण तथा अविनाशी हूँ, ये पंच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्मा हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त है। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृपसत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। 80 उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्पविष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषध, मणि, मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न भगवती का स्मरण ही किया। दैव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कलि के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोहरूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डंसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रुप्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चात्ताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातन राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाया। तो इस वीडियो में हमने जाना देवी बीज मंत्र की रहस्यमय शक्ति, विभिन्न यज्ञों का महत्व और कैसे सत्यव्रत के साधना मार्ग से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जय माता दी।